मेरा भगोड़ा सेवादार पति जो मुझे फ्री में तलाक दे रहा था ना, वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे कह रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो बना और डाल, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे अपनी शॉप भी दे दूंगा, वकील के पैसे भी मैं दूंगा। ठीक है, जो कल तक मतलब कि मुझे कहता था चल चल अपने आप तलाक दे, अपने आप कर और मुझे पैसे दे उल्टा, है ना। ये आपने लाइव में भी देखा होगा। तो मतलब कि गर्लफ्रेंड का जुनून इतना सवार है ना मेरे पति के ऊपर, वो ये तक करने के लिए तैयार है। देख लो, ये है घटिया सेवादार पखंडी आदमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो जी आप सारे। सो आज शाम हो चुकी है, सारे दिन हमारा तो ऐसे निकल जाता है। कल है कंचकी अष्टमी और व्रत तो मैं रखती नहीं, है ना। शुरू से मैंने नहीं रखे, बहुत साल पहले रखती थी। तो अब देखो आगे थोड़ा पता मैं चाह रही हूँ मेरी काशी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मेरी लाइफ का ना, मेरे घर की चीज़ों का, कुछ चीज़ों का नियम बनेगा। अभी क्या होता है, उथल पुथल चल रहा है सब, इसके साथ ही मैं इतना वो हो जाती हूँ ना, ना टाइम का पता चलता है। और मेरी हालत तो देख ही रही हो, मेरी क्या, हर छोटे बच्चे की माँ की हालत ऐसी ही होती है। तो अभी इसको नहला धुला दिया है, अभी ये सो रही है। अब तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ आपके साथ थोड़ी सी गपशप, है ना। तो वही, हाँ गाइस, मैं ना आपको एक चीज़ बता रही थी। क्या हुआ, कल मैं ना स्टैंड अप लेकर आ रही हूँ, सबसे बात भी करती रहूँगी और मेरा काम भी होता रहेगा, वरना ना काशी उठ जाएगी फिर ना, वो हर चीज़ में अड़ंगा देती है। बीच में आपने कल देखा था ना, वो स्टैंड हिलाए जा रही थी, कुछ ना कुछ करे जा रही थी। तो मैं अभी तो इसकी पिंकी के बेडशीट बदल रही हूँ। पता नहीं हमेशा यही होता है कि मैं ना इसी बेड की जो बेडशीट बदलती हूँ ना, तभी ब्लॉग बनाना याद आता है मेरे को। आई डोंट नो व्हाई। तो क्या हुआ, मेरी ना दरवाजा बंद कर दो, मुझे को डिस्टर्बेंस चाहिए, अपना टीवी चला रखा है। तो गैस क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी सेवादार पति की लव स्टोरी का लेटेस्ट हिस्सा, है ना। क्या हुआ उनसे ना, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, उसमें क्या हुआ, वो बात करते करते ना इतना लंबा टॉपिक हो गया कि मैं आपको बात बताना भूल ही गई। ठीक है, तो मुझे ये था कि मैं बताऊंगी, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो ये है ना, जब तक बात पूरी नहीं करोगे तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो याद है, मैंने जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उन्होंने देखा होगा पिछली कुछ टाइम पहले कि मैंने वीडियो में बताया था कि मेरी पति की ना गली से एक लड़की का कॉल आया था कि उसने मुझे बोला था, भाभी आपको पता है कि आपके पति की गर्लफ्रेंड है, वो तमाशे मजे लेने वाली भी बहुत है, ठीक है ना। तो फिर ना, मैं उसको नहीं कहूँगी, लेकिन वो ना छोटी छोटी मुझे खबरें देती रहती है। तो क्या हुआ, उसने मुझे बताया। अब क्या हुआ, जब आप सबके सामने मैं उस दिन अपने हस्बैंड के ऑफिस गई ना, जब जिस दिन मैं लाइव आई थी, तो क्या हुआ, बैठे बैठे ना बात हो रही और बड़ी बेशर्मी के साथ मुझे मेरा पति अपनी लव स्टोरी के किस्से सुना रहा। कहता है कि ना तेरी वजह से ना मेरी ना एक बंदी बनी थी, वो भाग गई। मैंने कहा है, बंदी बनी थी मतलब? तो कहता है वो कहता है एक ना लड़की से मेरी बातचीत शुरू हुई थी, तो 6 महीने उससे मेरी बातचीत चली। और जैसे ना उसने, मैंने तेरी वीडियो दिखाई उसको, तो वो कहती है, ना जी ना, तुम्हारी बीवी तो बड़ी लड़ाकी है, बहुत तेज है तुम्हारी बीवी है। तो ना मेरे को तो लगता है डर, इसको पता चलेगा ना मेरे बारे में, तो ये तो मेरे से लड़ाई लुड़ेगी, सुर सुर फाड़ देगी, मतलब कि मैं तो नहीं तुमसे रिश्ता रखूंगी। तो उसने क्या किया, इसको कर दिया ब्लॉक। इतना कल्पा पड़ा ना इस टाइम, इतना कल्पा पड़ा ना मेरा पति। तो वही मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअली पता है क्या हुआ था, इसकी खैर फ्रेंड तो होगी, चलो बनी होगी कोई फ्रेंड, ठीक है। इसने क्या किया, सो कॉल्ड सेवादार अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, देखो ये आप सबको भी पता है, गर्लफ्रेंड बना हो चाहे शादीशुदा हो चाहे कवारी हो, दोनों में से कोई भी कवारा हो, जो भी मतलब कि कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इंसान बनाता है, तो नोट तो चाहिए ही चाहिए, बिना नोटों के रहने नहीं पूछती, ठीक है। और इसकी तो वैसे भी कोई नहीं बनती, तो मसा मसा कोई मिली भी होगी तो बिना नोटों के वो टिकेगी भी नहीं।
फिर जी क्या हुआ, इसने ना उसको मुझे बुरा बनाने के लिए उसको मेरी वीडियो दिखाई होगी क्योंकि मैंने वीडियोस भी तो मैं तो कुछ टाइम से डालना शुरू कर रही हूँ, है ना। तो इसने मेरी दिखाई होगी उसको बुरा बनाने के लिए कि देख मेरी बीवी कितनी गंदी है, ये है वो है। तो लेकिन क्या हुआ, वो कहानी इसी पे उल्टी पड़ गई। सारी खबर आई मेरे पास उस लड़की की भी, मैं बताती हूँ आपको, सुनते जाना। तो क्या हुआ, उस बंदी ने ये वो जो उसको छोड़ के भागी है ना, वो मेरे डर से नहीं छोड़ के भागी, वो इसलिए भागी है, उसने देख लिया कि वो जो मैं हूँ उसकी वाइफ, वो सही कलप रही है। तूने अपनी बेटी छोड़ दी खर्चे के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि और ये इसके साथ शादी का भी प्लान बना रहा है। तो जी बताती हूँ आपको ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जब वो उस लड़की का फोन आया था ना मेरे पास जिसने मुझे बात बताई थी, तो वो कहती है कि भाभी वो लड़की जो थी ना वो यही बोल रही थी, इसको इसने मेड से फ़ोन करवाया था, किसी लड़की मेड से, उसने एक्चुअली बात करनी बंद कर दी, इसने किसी मेड से ना उसको फ़ोन करवाया। तो वो लड़की भी ना यही बोल रही थी कि भाई तू अपने बीवी बच्चा संभाल, तेरी बीवी गलत नहीं कह रही, कहती ये बात तो मैंने सुनी थी, ठीक है। तो मतलब कि मैं हैरान हो रही, मैंने ना इसको बोला, कहता है कि ना वो तो बड़ी शरीफ थी, ये है वो है। मैंने कहा एक चीज़ बता, जो शादीशुदा के साथ लगी हुई है, 6 महीने तेरा रिलेशनशिप रहा है, पता तो उसको हो गई कि तो शादीशुदा है, या हो सकता है इसने ये बात छुपाई हो। तो जब इसका शादी का फोन ही गिर गया, जब इसका शादी का प्रोग्राम बन गया होगा तो इसने हकीकत बता दी होगी। तो भैया उसने जब देखा इतना सब कुछ चल रहा है तो वो भाग गई। तो मुझे कहता है बड़ी शरीफ है, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा दूसरों की औरतें, या मुझे नहीं, ये नहीं पता मुझे कि वो कवारी है या शादीशुदा है, ये चीज़ मुझे नहीं पता, ना इसने मुझे बताई, ठीक है। ये तो इवन मेरी बात तक करवा रहा था, जब मैं उस दिन ऑफिस में गई थी तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने की नहीं बात। कहता मैं तेरी बात करा देता हूँ, उसको बोल दे कि भाई तू मुझे डाइवोर्स वगैरह दे रही है। तो कहता वो तेरी ना सारी यूट्यूब की वीडियोस देखती है, तो उसको बता दे तू, तो फिर हो जाएगी, मतलब कि कम से कम वो मेरे से बात तो करना शुरू करे। मैंने कहा हे भगवान, कितना पाखंडी, इसको ऐसे थोड़ा मैं पाखंडी बोलती हूँ। तू पैसों के चक्कर में तूने अपनी बीवी छोड़ी, अगर तू उसके साथ शादी करेगा तो क्या उसको बांझे रखेगा? बच्चा पैदा करेगा ना, बच्चे का खर्चा तो उठाना पड़ेगा, मेरे खर्चा तो मेरे साथ भी उठाना पड़ेगा। तो तू शादी सेकंड हैंड शादी का तू टैग ले रहा है, ठीक है। तो ये लोग ना पता क्या करते हैं कि चल भाई पैसे वाली लड़कियां देखी और फंसा लिया। तो मुझे तो समझ भी नहीं आती कि कितनी घटिया सोच है। वैसे तुम सेवादार हो हैं और उसके ऊपर से तुम्हारी ये करतूतें। मुझे तो इसकी औकात पता ही थी, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, इसका अफेयर तब भी था, मैंने इसकी पीठ पे नाखूनों के निशान देखे हैं। और एक जो बेड होता है ना, वो मियाँ बीबी के रिश्ते का बता देता है कौन कहाँ बदल चुका है। तो ये तो मेरी गुड़िया होने के बाद ना, जिस टाइम पे मेरी गुड़िया हुई थी ना, जब तक था तो ये उसकी पक्की कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, ये बिल्कुल ही बदल गया था, इसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए थे, जैसे घर में ऊपर ऊपर आ रहा है, रह रह जा रहा है। तो वही चीज़ें मुझे की समझ में नहीं आ रही। मैं मतलब कितना, मैं घर आके भी इतना रोई, मैंने कहा यार बता, इसने तो कुत्ते ने अपने दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती भी करी, फिर मुझे ये किस्से भी सुना रहा। उस टाइम तो मैं चुपचाप सुनती रही, मेरा माथा तो सना की गया था, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, ठीक है। तो जी फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा जब तक अय्याशी कर रहा है कर ले, जा मेरे आंखों के सामने आ गया ना, तो ना तेरी बैंड बजाने से पीछे हटूंगी ना उसके बजाने से हटूंगी। तो जी अब क्या हुआ उसमें ना, इसने क्या किया था, हाँ फिर जब उस रात में आ गई नहीं, अगले दिन बंदे ने दोपहर को मुझे फिर कॉल की, कहता है कि एक काम करना, तू वीडियो बना दे, यूट्यूब पे वीडियो डाल, और यूट्यूब पे ना बता दे कि मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ, और जो मैं तुझे शॉप वगैरह भी दे दूंगा। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब कि जो बंदा मुझे तलाक नहीं दे रहा था पहले, और दे रहा था तो इस कंडीशन पे दे रहा था कि भैया तू वकील के पैसे भी तेरे, सब कुछ तेरा, ठीक है, तो मैं सिर्फ तुझे तलाक दूंगा, मैं तुझे दूंगा कुछ नहीं। लेकिन वो बंदा, वो सेवादार पति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे अब
वकील के पैसे भी देने के लिए तैयार है, और मुझे तलाक में अपनी शॉप वो क्या कहते हैं स्टोरेज ही फुल हो गई थी। तो क्या हुआ, मैं आपको बता रही थी, ये वो जायदाद मेरे नाम कर रहा है जो इसके नाम पर खुद की नहीं है। शॉप वगैरह घर सब मेरी सास के नाम पर है, ठीक है ना। और कहता वो तो मैं तुझे दिलवा दूंगा। मतलब कि मैं हैरान हो रही हूँ, वाह, कि एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में मेरा सेवादार पति भगोड़ा आदमी अपना सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, जो मुझे फोकट में तलाक देना चाहता था। मतलब कि देख रहे हो, ये आदमी अपना खर्चा नहीं उठा रहा। मैंने इसको बोला, मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी बेटी तक का तू खर्चा नहीं दे रहा, क्या खर्चे नहीं हो रहे होंगे? और क्या कहते हैं, तू अपनी गर्लफ्रेंड पे लुटाता फिर रहा है। अरे जहाँ दिल है वहाँ सब कुछ है। वाह, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, इसने शादी ही मेरे से लालच के लिए की थी। लालच पूरा नहीं हुआ तो चलो भाई चल दिए। इसकी ना औकात मुझे पता थी, लेकिन चलो कोई नहीं, बाद में पता चला। अब नुकसान खा बैठे हैं, चोट लग चुकी है तो क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होते हैं आगे। मैं भी देखूंगी, आप भी देखना कि कहाँ तक उसकी गर्लफ्रेंड का किस्सा पहुँचता है और क्या होता है। देखो शादी तो उसके साथ ऐसे कर नहीं सकता, घूम फिर ही सकता है, ठीक है। ऐसे ऐशी ही मार सकता है ना, मार ले ऐशी, कोई नहीं। और कैसे दूध का दूल्हा बन के मेरे को बदनाम करता फिर रहा था। अपने कुकर्म बताए ना। ये तो चलो मुझे खबर पहले ही मिल गई थी, ये तो इसने मुझे तो अब बताया ना, खबर तो मुझे पहले मिल गई थी और मैंने आपको बता दी थी ये बात। चलो कोई नहीं, भगवान ने जन्म दिया है, देखेंगे क्या होता है। सो जिसने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, दिल से धन्यवाद गाइस। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। कमेंट कोई भी नहीं करता, करते हैं कुछ लोग, करते हैं कुछ लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं और पूरा कमेंट करते हैं यार, सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय, टाटा।